हेलो, नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित और हमारा ये अध्याय 2 है। हमें इसमें शुरुआत करनी है 1 नंबर के वैकल्पिक प्रश्नों से, जिसमें हम विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य, असत्य और एक वाक्य में उत्तर पढ़ेंगे। क्योंकि कक्षा 10वीं में अध्याय 2 से की बोर्ड परीक्षा 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। अब उसमें 1 नंबर के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर के भी आ सकते हैं या इससे भी अधिक आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम विकल्प हल करेंगे और हम शुरुआत करते हैं अपने विकल्पों से। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है चर x के बहुपद px में x की निम्न घात बहुपद की घात कहलाती है। देखिए, यदि कोई भी समीकरण लिखा हुआ है, यदि उसमें बहुपद की जो घात है वह कौन सी कहलाएगी। जैसे हम एक उदाहरण लिखते हैं, आपके सामने एक समीकरण लिखते हैं जिसमें हम लिखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। तो जो उच्च घात होती है, ये जो सर्वोच्च घात होती है, यह किसी भी बहुपद की घात कहलाती है। या हमारा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा कि उच्चतम घात को बहुपद की घात कहती है। ये हमारा पहला है। दूसरा देखते हैं हम, द्विघाती बहुपद में बहुपद की घात होगी। देखिए, जैसे कि हमें पता चलता है कि द्विघात बहुपद, यदि द्विघाती बहुपद पढ़ते हैं तो इसमें हमें कहने की जरूरत नहीं है। इसकी सीधी सी बात है कि इसमें 2 की घात बहुपद की घात मानी जाएगी, क्योंकि उसका नाम ही है द्विघात बहुपद। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल होता है। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि शून्यक मान के चलते हम अल्फा प्लस बीटा, इसका हमें फॉर्मूला पता है माइनस बी अपॉन ए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस बी अपॉन ए कहाँ है, और माइनस बी अपॉन ए हमारा सी ऑप्शन है। तो यह हमें याद होना चाहिए। इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला हमारा हो जाएगा, यदि किसी, अगला प्रश्न है, यदि किसी द्विघातीय बहुपद k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है, तब k का मान होगा। देखिए, ऐसी स्थिति में हमें k का मान निकालना है। k का मान कब निकालेंगे हम, जब कोई एक शून्यक, जहां पर हम एक शून्यक से तात्पर्य होता है x की वैल्यू लेके चले, चाहे x की वैल्यू कोई भी हो। इसमें 3 दी गई है, एक शून्यक 3 है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब इस समीकरण हम देखते हैं, k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसमें हम x का मान 3 रखेंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा k माइनस 1 इंटू 9, यहाँ पर -3 है, सॉरी -3 दिया गया, प्लस k इंटू -3 प्लस 1 बराबर 0। ऐसी स्थिति में देखिए 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये 9k हो जाएगा, -9 धन, ये धन नहीं होगा, जबकि -3 से हम गुणा करेंगे तो ये ऋण में बदल जाएगा। तो हम लिखेंगे माइनस के 3k प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। अब इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि देखिए 3 के माइनस के और 9 के प्लस के, तो कुल यहाँ पर आ जाएंगे 6 के, और माइनस के 9 और धन का 1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 8 बराबर 0। तो यहाँ पर यदि हम 8 का पक्षांतर करते हैं तो 6k बराबर मिलेगा, यहाँ पर 6k बराबर मिलेगा 8, और हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 8/6। 2 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, जबकि यह 3 बार, तो k की वैल्यू हो जाएगी 4/3, जो कि हमारे ऑप्शन पहले में दिया गया है। ये हमारा पहला ऑप्शन है, यही बताना था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य -3 एवं -4 हैं, वह होगा। देखिए, नॉर्मली हम जानते हैं
जैसे कि इस सवाल में हम सबसे पहले इसको हटा दें और इसको हल करते हैं, समझा दें कि यदि इस प्रकार के सवाल परीक्षा में आ जाते हैं तो आप कैसे करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि द्विघातीय समीकरण में मूलों का जो योग है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। इसके अनुसार हमें पता है कि मूल दिए गए हैं, तो मूल क्या दिए गए हैं, मूल दिए गए हैं -3 और धन के 4। तो -3 धन 4 यदि हम इसको हल करते हैं तो मूलों का जो योगफल है वो 1 प्राप्त होगा। और यदि हम किसी भी वर्ग समीकरण में -b और अपन a का मान रखते हैं तो हमें 1 प्राप्त होना चाहिए योगफल, और गुणनफल में हमें मिलेगा -3 × 4 बराबर हो जाएगा -12। तो किसी भी संख्या में c और a की मान रखने पर, या किसी भी समीकरण में c या a की मान रखने पर हमें उनका गुणनफल -3 × 4 बराबर 12 प्राप्त होना चाहिए, जो ऋण के 12 प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें a का मान, देखिए a x के साथ में है, b और a x² के साथ में है, b x के साथ में, जबकि c खुद 12 है। तो हमें आंसर माइनस में चाहिए, तो ये आंसर गलत हो जाएगा हमारा, ये पहला गलत है। दूसरे में देखिए c अपॉन ये भी माइनस में प्राप्त करना है हमें, तो ये भी माइनस में नहीं मिल रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर c का मान कितना दिया है, -6, जबकि a का मान कितना दिया है, a का मान दिया गया है 1/2। देखिए यह संख्या बटे में है और ऊपर जाएगी तो यहाँ पर मिल जाएंगे -12, तो हम कह सकते हैं कि हमें गुणनफल -12 प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार से हम योगफल देखते हैं, तो योगफल में जहाँ -1/2 ये माइनस है और -1 पहले से लगा है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा -b अपॉन a होता है। तो जहां a का मान 1/2 पहले से दिया है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में ऑप्शन सी सत्यापित होता है, मतलब ऑप्शन सी में जो समीकरण दिया गया है यह सत्यापित है। अगला प्रश्न देखते हैं हमने 5वां प्रश्न देख लिया है, 5वें का करेक्ट है सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, यदि किसी द्विघात बहुपद x² प्लस a प्लस 1x प्लस b के शून्यक 2 एवं -3 हो, तो देखिए इसी प्रकार से शून्यक यदि दिए गए हैं तो हमें इनके मान निकालने हैं। जैसे कि अभी हमने इसमें हल किया था कि शून्यक दिए गए हैं, अब शून्यकों के आधार पर हमें a और b के मान निकालने हैं, क्योंकि हम इन सबको जानते हैं। देखिए इसी समीकरण में हम हल करके देखेंगे। हल इसलिए करना है ताकि यदि परीक्षा में इस चेंज होकर कोई प्रश्न आ जाता है, संख्याएं बदल जाती हैं, तो आप उन्हें हल कर सकें। तो सबसे पहले देखिए अल्फा प्लस बीटा, बी का मान क्या दिया गया है, -a प्लस 1 अपॉन एक, समीकरण के अनुसार a हो जाएगा 1, जबकि मूलों का जो योग है माइनस के यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -1। अब ऐसी स्थिति में देखिए a प्लस 1 यदि माइनस को गुणा करते हैं तो -1 बराबर हो जाएगा -1। अब स्थिति में देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, ये दोनों चीजें कैंसिल हो गई, तो हमें जो a का मान प्राप्त हो रहा है वो 0 प्राप्त हो रहा है। अब चाहे वो प्लस में a हो या माइनस में, इन 4 ऑप्शन में हम देखते हैं मात्र हमें एक ही ऑप्शन मिलता है जिसमें a का मान 0 है, वो है ऑप्शन डी। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। हमने आपके लिए इसकी मेथड बताई है कि अल्फा प्लस बीटा
या अल्फा इंटू बीटा से इनके मान निकालने हैं या सत्यापित करने हैं। -2 एवं 5 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी। देखिए इसमें यदि कोई 2 शून्यक हैं तो सीधी सी बात है 2 शून्यक हम तब प्राप्त करते हैं जब बहुपद की संख्या 3 से अधिक हो, कम से कम 3 होनी चाहिए। एक त्रिघातीय घन बहुपद ax³ + bx² + cx + d का एक शून्यक शून्य है तो 2 अन्य शून्यकों का गुणनफल, देखिए जो हम गुणनफल का 2 शून्यक स्क्वायर में होता है वही होता है, इसका c/a हो जाएगा। अर्थात हमारे 8 विकल्प हो गए हैं और हमारा 8वां जो प्रश्न है विकल्प वाला प्रश्न है उसका ऑप्शन बी करेक्ट है, जबकि 7वें का हमारा डी करेक्ट है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यदि किसी त्रिघातीय घन बहुपद x³ + ax² + bx + c का एक शून्यक -1 हो तब अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल होगा। देखिए इसका ऑप्शन सीधा सीधा है क्योंकि इसको हल करना पड़ेगा और आप ऑप्शन की दृष्टि से इसको अच्छे से याद कर लें क्योंकि परीक्षा में जरूर आएगा, परीक्षा में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन है ए करेक्ट हो जाएगा। त्रिघातीय बहुपद में 2 अन्य शून्यकों का गुणनफल b - a + 1 होता है। अगला 10वां है एक द्विघात वर्ग बहुपद x² + 99x + 127 के शून्यक होंगे। देखिए यह एक वर्ग समीकरण दिया गया है। इसमें देखिए हम देखते हैं कि तीनों पद बहुपद के तीनों पद धनात्मक हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि मध्य में चर के साथ में जो संख्या दी गई है वो छोटी है तो दोनों पद इसके ऋणात्मक होते हैं या दोनों शून्यक इसके ऋणात्मक होते हैं। यदि किसी वर्ग द्विघात बहुपद ax² + bx + c बराबर नहीं है 0 के, शून्यक समान हो तब c एवं a के चिन्ह समान होते हैं। इसमें आप हमेशा याद रखें। इस प्रकार से यदि कोई समीकरण आपसे पूछा जाता है यदि किसी वर्ग द्विघातीय बहुपद ax² + bx + c बराबर नहीं है 0 के, शून्यक समान हो तब इसका ऑप्शन सी करेक्ट होता है। ऑप्शन सी क्या है? सी एवं ए के चिन्ह समान होते हैं। अर्थात ये जो ए देख रहे हैं आप समीकरण में, समीकरण का जो ए है ये और लास्ट में ये जो सी है, इनके चिन्ह हमेशा समान होते हैं। अगला देखते हैं हम, हमारा 12वां जो विकल्प या प्रश्न है इसके लिए हम देखेंगे अब। तो 12वां हो जाएगा यदि देखते हैं यदि द्विघात बहुपद ax², यदि द्विघातीय बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है। देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान हम सब जानते हैं, हमें पहले से पता है। अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है क्योंकि द्विघातीय समीकरण में हम इसको याद कर चुके हैं। बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, इसका ऑप्शन 3 ए आ जाएगा। क्यों होंगे? क्योंकि x² बराबर 3 हो जाएगा और x का स्क्वायर हटाने पर हमें प्राप्त होगा x बराबर धन ऋण करनी 3, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगला देखते हैं हम, त्रिघातीय बहुपद के कितने शून्यक होंगे? त्रिघात जिसकी 3 घातें, तो इसके 3 घात में 3 शून्यक होंगे। सीधी सी बात है, जितनी घात हैं उतने शून्यक होने की इनकी संभावना होती है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरो। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान
भरो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। देखिए खाली स्थान में आ जाएगा बहुपद, यहाँ पर हो जाएगा बहुपद, ये बहुपद की घात कहलाती है। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद कहलाता है, त्रिघातीय बहुपद। इसके लिए हम कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। क्यों? क्योंकि उसके नाम से ही हमें पता चलता है एक बहुपद जिसकी घात 3 है, अर्थात 3 घात का बहुपद। अगला प्रश्न देखते हैं हम, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 की सीधी सी बात है, यदि हम इनको शून्य के बराबर लेके चलें तो हमें मिलेगा x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर हमें x बराबर 1 प्राप्त होगा। x माइनस 2 बराबर 0, तब हमें x बराबर यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इसके शून्य हो जाएंगे 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं हम, दो बहुपदों का योग खाली स्थान होता है। दो बहुपदों का योग हमेशा बहुपद ही होता है। एक बहुपद होगा ax² प्लस bx प्लस c, एक खालिस्तान बहुपद का उदाहरण है, द्विघातीय बहुपद का उदाहरण है, क्योंकि इसमें 2 की उच्चतम घात है, द्विघातीय बहुपद का उदाहरण है। छठवां, चर के वे मान जिनको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर, चर के वे मान जिनको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। देखिए हम हमेशा समीकरण को शून्य के बराबर लेके चलते हैं, अर्थात हमें जो भी मान प्राप्त होता है, देखिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए भी, चर के वे मान जिनको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, वो शून्य कहलाते, वो शून्यक कहलाता है। रैखिक बहुपद में अधिकतम घात, रैखिक बहुपद में अधिकतम घात या अधिकतम एक शून्यक होता है। देखिए रैखिक बहुपद में अधिकतम एक शून्यक होता है, घात नहीं है इसमें, एक शून्यक बताना था। रैखिक मतलब जिसका केवल एक ही शून्यक हो, वह रैखिक बहुपद कहलाता है, या फिर जिसकी एक घात हो, एक से अधिक कोई घात ना हो। हमने रिक्त स्थान कर लिए हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ी बनाई। सही जोड़ी बनानी है, दो बहुपदों का गुणनफल, दो बहुपदों का गुणनफल हमेशा बहुपद ही होता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें हम कहेंगे कि ये पहला है, इसका सी, पहले का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, दो परिमेय व्यंजकों का योग परिमेय व्यंजक होता है। दो परिमेय व्यंजकों का योग हमेशा परिमेय व्यंजक होता है, अर्थात हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर दूसरे का हो जाएगा इसको सुधार करो, पहले का हो जाएगा तीसरा, इसमें हम लिखेंगे बहुपद होता है सी, और दूसरे का हो जाएगा डी, परिमेय व्यंजक होता है, जबकि तीसरे में x² प्लस 2 करनी x प्लस 1। अब इसमें हमें देखना है यह बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद हमेशा एक की घात या उससे अधिक होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसमें करनी लगी है, x चर है और चर के ऊपर यदि करनी है तो यह बहुपद की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है। अगला है x प्लस 2 अपॉन करनी x प्लस 3। देखिए इसमें भी कुछ यही है, करनी में 3 है, तो इसके लिए हम परिमेय व्यंजक नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें करनी वाला है। तो हम ऑप्शन चौथे में कह सकते हैं कि ए सही हो जाएगा।
पांचवी में यह एक चक्रीय बहुपद है, तो इसका हमारा बी हो जाएगा। ये चक्रीय बहुपद है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए परीक्षा में इस तरीके से जोड़ियां नहीं बनाई जाती हैं, जैसे कि हमने लाइन खींच के बना दी है। हमें ऑप्शन ए पहली जोड़ी में पहला आंसर फिल करना है, जैसे कि सी का हम लिखेंगे, पहला आंसर डाल के लिखेंगे बहुपद होता है। दूसरे में हम लिखेंगे, हमारी जो दूसरी जोड़ी है उसमें हम लिखेंगे परिमेय व्यंजक होता है। तीसरे में हम लिखेंगे परिमेय व्यंजक नहीं है, जबकि हम चौथे में लिखेंगे बहुपद नहीं है। जो कुछ चौथे में हम लिखेंगे चक्रीय व्यंजक नहीं है। इसी प्रकार से जो हमने जोड़ियां बनाई हैं उसको मैच कर लेंगे, लेकिन हमें लाइन खींच के परीक्षा में जोड़ियां नहीं बनानी है। अगला देखते हैं हम, एक शब्द में उत्तर दीजिए। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? देखिए हम सब जानते हैं कि रैखिक बहुपद की घात जिसकी उच्चतम घात होती है 1, तो इसके लिए हम लिखेंगे रैखिक बहुपद की घात होती है 1। अगला प्रश्न देखते हैं हम, px बराबर gx प्लस qx प्लस rx का निष्कर्ष क्या कहलाता है? यह कहलाता है विभाजन एल्गोरिथम। इसको हम लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम। ये विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए अल्फा और बीटा का मान बताना है। अल्फा प्लस बीटा यदि शून्यक हैं तो हम जानते हैं इनका मान होता है b/a। यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, मतलब शून्यकों का गुणनफल c/a। अगला, त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? त्रिघातीय बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि इसकी 3 की घात है तो 3 ही शून्यक होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सत्य असत्य बताइए। एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं है 0 के। बिल्कुल सत्य है, यह हमारा सत्य माना जाएगा, इसको हम लिखेंगे सत्य। दूसरा, करणी x प्लस 2 एक बहुपद है। देखिए जहां करणी लगी है चर पर तो यह बहुपद नहीं माना जाएगा, इसको हम कहेंगे यह असत्य है। अगला देखते हैं, बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बिल्कुल यह सत्य है, इसके लिए हम सत्य कहें, क्योंकि चर की जो घात उच्चतम होती है वह बहुपद की घात कहलाती है। द्विघात बहुपद में केवल एक शून्यक होता है। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, जबकि यह असत्य है। तो हम जैसे कि हम सब जानते हैं अल्फा और बीटा के नाम से हम निकालते हैं। अगला है, घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि यह द्विघातीय बहुपद है तो इसके 2 ही शून्यक होंगे। अगला देखते हैं, एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि p के बराबर 0 है। देखिए शून्यकों का मान रखने पर समीकरण 0 के बराबर हो जाता है, इसलिए यह समीकरण 0 है, तो हम कहेंगे यह सत्य है। घात 2 के बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाते हैं। बिल्कुल कहलाते हैं, यही चर्चा चल रही है जब से। यह दो की घात वाले बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाते हैं। यह हमारे अध्याय 2 के 1 नंबर के सभी प्रश्न हैं। कल हम इनके आगे वो सभी प्रश्न देखेंगे जो 2 या 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न हैं। परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कल हम उनको हल करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी के अगले वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी के लिए थैंक यू।